गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 6 के लिए है और आज हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था कि डाइवर्सिटी क्या होती है। तो एक बार रिमाइंड करो, मैंने क्या बताया था आपको? द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, एक दूसरे से में जो विभिन्नताएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? डाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। द प्रेजेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स इन द स्पेयर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, और ये डाइवर्सिटी बहुत तरह की हो सकती है। जैसे हमारे देश के अंदर जैसे लोगों का खान पीन अलग है, लोगों का पहनावा अलग है, बोली अलग है, धर्मों को अलग अलग धर्मों को मानते हैं। तो इस आधार पर हम भारत को एक विभिन्नताओं भरा वाला देश कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, आज हम इसको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल से कि डाइवर्सिटी इन इंडिविजुअल्स, है ना, व्यक्तियों में जो विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। लुक अराउंड योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में देखो। यू विल फाइंड दैट नो वन लुक्स एग्जैक्टली लाइक समवन एल्स, कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं क्या वो एक दूसरे से सेम है? क्या नहीं है ना, सब लोग बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जितने भी बच्चे बैठे हैं सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। इन एडिशन ऑल स्टूडेंट्स हेल्प फ्रॉम डिवर्स फैमिलीज एंड कल्चरल बैकग्राउंड, यहाँ तक कि जितने भी स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वो सब अलग अलग फैमिली से आए हुए हैं, अलग अलग परिवार से आए हुए हैं, अलग अलग उनका बैकग्राउंड है, अलग अलग उनकी संस्कृति है ना, है डिफरेंट एकेडमिक कैपेबिलिटीज, और अलग अलग उनकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं। फूड हैबिट्स अलग हैं, रिलीजियस फेथ अलग है, एंड कम्युनिकेट इन डिफरेंट लैंग्वेज। इसके अलावा जो उनका धर्म में विश्वास है वो भी अलग है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले बच्चे पढ़ते हैं, है ना, और उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग होती हैं। तो इतनी एक क्लास के अंदर भी इतनी सारी विभिन्नताएं हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द रेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम यू इन मैनी ways. Find out how people in the group of your neighbors are different from one another. तो अब आपके आसपास भी जो लोग जो रहते हैं वो आपसे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, है ना। तो अपने पड़ोस में लोगों को देखो, अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको देखो, नोटिस करो कि उनका रहना कैसा है, खाना पीना कैसा, उनके कपड़े कैसे हैं, है ना, कौन से धर्म को मानते हैं, है ना। तो उससे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और हम ये जान पाएंगे कि जो है डाइवर्सिटी क्या होती है। जैसे कि एक छोटा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटा सा दिया है, जैसे कि नेम, सभी बच्चों के नेम देखो, एज, फिर वो कौन से धर्म को मानते हैं, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, क्या उनका फेवरेट फूड है, फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट बुक क्या है। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन भी आप अगर बच्चों से कलेक्ट करेंगे, अपने जो सहपाठी जो है, अपने जो उनसे भी अगर आप अपने आस पड़ोस में से भी अगर आप कलेक्ट करते हो तो उसमें भी आप देखोगे कि बहुत सारी विभिन्नताएं आपको निकल कर आपके सामने आएगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो है अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग जो है आदतें होती है, रहन सहन है, खान पान है ना। तो ये सारी क्या है? विभिन्नता है, डाइवर्सिटीज है। अब पढ़ेंगे हम वेरियस सोशल ग्रुप्स। ह्यूमन बीइंग आर ए सोशल बीइंग्स, दे डिपेंड ऑन अनदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स। देखो, मानव जो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है ना, और वो अपनी आवश्यकताओं के लिए, मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करता है। दैट इज वाई ऑल्दो ईच वन ऑफ अस इज यूनिक इन आवर बिहेवियर, फीलिंग्स एंड नीड्स, वी आर ब्रॉट अप टू लिव टुगेदर इन अ ग्रुप। और इस कारण जो है सबका जो बिहेवियर, फीलिंग्स है ना, सबकी अपनी अपनी अलग होती है, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को साथ रहना हमें सिखाया जाता है, ग्रुप में रहना हमें सिखाया जाता है। सच ग्रुप्स आर कॉल्ड सोशल ग्रुप, और ऐसे ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? सोशल ग्रुप कहा जाता है ना। हमारा बिहेवियर अलग है, हमारा जो हैबिट्स अलग हैं, फिर हमारी फीलिंग्स अलग होती है, हम जो हमारी आवश्यकताएं होती है वो भी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी हम कैसे रहते हैं? एक साथ मिलकर रहते हैं, है ना। हमें सोशल ग्रुप में रहना हमें सिखाया जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन सोशल ग्रुप इज आवर फैमिली, और सोशल ग्रुप की जो सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है फैमिली, है ना। फैमिली में क्या होते हैं? जितने 4 सदस्य, 5 सदस्य, 7 सदस्य, जितने भी सदस्य जो होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं, वो रहते हैं एक घर के अंदर, और उन सबकी हैबिट्स भी अलग होती है ना, लेकिन फिर भी वो यूनिट होकर रहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है फैमिली। देन अ फैमिली कंप्राइज पेरेंट्स, सिबलिंग एंड क्लोज रिलेटिव्स, है ना। फैमिली किससे बनती है?
पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से और जो क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं उससे मिलकर फैमिली बनती है। एंड डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ए ग्रुप लिविंग इन द सेम एरिया और हैविंग कॉमन लिंक्स इज कॉल्ड अ कम्युनिटी। और अलग अलग फैमिलीज जो है वो एक ग्रुप के अंदर या एक किसी निश्चित एरिया के अंदर उसे रहती है तो उसे कहा जाता है कम्युनिटी। देन many communities living together within the geographical region of a country are collectively called a nation. Different nation together form the world. और अलग अलग communities मिलकर क्या बनाती हैं, एक नेशन बनाती है, एक देश बनाती है। और सब अलग अलग देश मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरा वर्ल्ड बनाते हैं। देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फैमिलीज बहुत कुछ जैसे क्लोज फ्रेंड्स वगैरह मिलकर तो कम्युनिटीज़ बनाते हैं। जैसे फैमिलीज़ के अंदर पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, रिलेटिव्स है, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक फैमिली बना रहे हैं, ठीक है। फिर बहुत सारी फैमिलीज से क्या बनती है, कम्युनिटीज़ बनती है। और बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर क्या बनाते हैं, समुदाय मिलकर क्या बनाते हैं, एक देश को बनाते हैं। और बहुत सारे देश मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है। तो वाइल मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ ईच सोशल ग्रुप शेयर कॉमन इंटरेस्ट, देयर में बी डाइवर्सिटी विद इन ईच सोशल ग्रुप। और हर एक ग्रुप के अंदर जो है सबकी विभिन्नताएं जो है, जो आदतें जो बिहेवियर जो है वो हर रहना नीड सब कुछ अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, इन सभी विभिन्नताओं से मिलकर भी सब लोग एक होकर रहते हैं। अब है वाई आर द रीज़न फॉर दिस रिच डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी जो है वो इतनी क्यों है, तो देखिएगा, since ancient time people from various parts of the world have been coming to India and settling down here for the various reason। देखो प्राचीन समय से ही जो लोग जो है वो हमारे भारत में आ रहे हैं ना, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हमारे भारत में आए और यहीं पर रहना शुरू कर दिया। डिफरेंट रीजन्स हैव डेवलप्ड डाइवर्स एंड यूनिक कल्चर्स ऑफ देयर ओवन। अब जो लोग बाहर से आए वो अपने अपने धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अपने रीति रिवाज के अनुसार रहते हैं, है ना। टू अंडरस्टैंड, तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी डेवलप हुई। टू अंडरस्टैंड हाउ जोग्राफिकल फीचर्स एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स शेप द कल्चर ऑफ ए प्लेस, लेट अस एग्जामिन द वेज ऑफ लाइफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटीज। अब हम इस पूरी जो डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए, इस डाइवर्सिटी को और अच्छे से समझने के लिए कि भारत में किस तरह की जो डाइवर्सिटी है उसको हम समझने के लिए हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग भाग में इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इस तरह से हम इसको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे कि भारत में जो है वो किस तरह की जो डाइवर्सिटी है और क्या है ये। तो काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखो क्या होती है, लिविंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज ब्रिंग इन डाइवर्सिटीज। अब लोग जो है वो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, कोई पठार पे रह रहा है, कोई मैदान में रह रहा है, कोई पर्वत पर रह रहा है ना, कोई उत्तर भारत में रह रहा है, कोई साउथ भारत में रह रहा है ना। तो इस तरह से जो है अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं। एंड नॉट ओनली डज इट मेक पीपल ड्रेस डिफरेंट, अब अलग अलग जगहों पर रहने के बावजूद है ना, सबका अपना जो पहनावा सबका अलग होता है। जैसे नॉर्थ में लोग रह रहे हैं तो उनका पहनावा अलग है, साउथ के लोगों का पहनावा अलग है, खान पान अलग है। तो इस तरह से उनकी जो उनके रिवाज अलग अलग हैं। तो पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो हैव अ डिफरेंट फूड हैबिट्स। इन कोल्ड प्लेसेस सच एज कश्मीर पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट स्पेशली एंड विंटर एज फ्यू क्रॉप्स आर ग्रोन हियर्स। जैसे कि कश्मीर है, कश्मीर में क्या होती है, ठंड होती है, तो वहाँ का जो खान पान अलग होता है, वहाँ की जो फसल्स वगैरह भी अलग है ना। सर्दियों में जो है अलग फसल्स बोई जाती है। एंड पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, और जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले जो लोग जो है वो क्या खाते हैं, राइस एंड फिश और कोकोनट ज़्यादा खाते हैं। एंड द फूड इज कुक्ड विद अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, और बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ों को ये खाते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमने पढ़ ली। अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाली हूँ, जल्दी से देख लो। एमसीक्यूज दे रही हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज देखो, बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर मीन्स, एक दूसरे से अलग होना क्या कहलाता है, इंटेंसिटी, एडवर्सिटी या डाइवर्सिटी। तो आपका आंसर रहेगा डाइवर्सिटी, ठीक है। इंटेंसिटी मीन्स होता है तीव्रता और एडवर्सिटी मीन्स होता है विरोधी। तो आपका आंसर रहेगा डाइवर्सिटी। देन बी, हाउ मेनी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया। तो 22 लैंग्वेज जो हैं वो हमारे यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है भारत के अंदर, ठीक है। वैसे बहुत जो लोकल भाषाएं तो बहुत सारी है, लेकिन जो 22 लैंग्वेज जो है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। देन सी,
नेशनल इंटीग्रेसी लाइज इन जो